जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है। गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, आज के सत्संग से गुरुजी महाराज आपको एक नई यात्रा पर ले जाएंगे। वो यात्रा ध्यान की यात्रा है, जो संगत जी हमें सिखाती है कि ध्यान करना बहुत जरूरी है और उससे हमें बहुत शक्ति मिलती है। संगत जी, आज का सत्संग आपके जीवन में वो ब्लेसिंग्स लेकर आया है जिसकी उम्मीद हर किसी को अपने जीवन में होती है। संगत जी, आज गुरुजी महाराज आप सबको बहुत बहुत ब्लेस करेंगे। आपको अपने सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। आपको अपने घर परिवार की सारी परेशानियां दूर होती हुई नजर आएगी और आप देखेंगे कि कैसे आप अपने परिवार के साथ एक बहुत ही प्यारा एक क्वालिटी टाइम बिताएंगे, सारी खुशियों के साथ, जिसका आपको बरसों से इंतजार है। वैसे भी संगत जी, इस भागदौड़ वाली जिंदगी में हम सब अपनों से बहुत दूर होते जा रहे हैं और बस धुन एक ही होती है कि पैसे के पीछे भागना है। लेकिन संगत जी, असली पूंजी तो हमारा घर संसार है, हमारे अपने परिवार के सदस्य हैं। और सच कहूँ तो हम सभी ने अपना जीवन खुद ही खराब करके रखा हुआ है। हमें आवश्यकता है तो सर उठाकर जीने की। और एक बात हमेशा याद रखना कि जिनके पास अपने होते हैं ना, वे हमेशा अपनों से लड़ते ही रहते हैं, और जिनके पास नहीं है कोई अपना, वो बस अपनों के लिए तरसते हैं, पूरी जिंदगी तरसते हैं। संगत जी, कल ना कोई अपना होगा ना कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई सांसों का सिलसिला होगा। जो पल है जीवन के हंसकर गुजार लो, न जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। इसलिए संगत जी, सोच लो, विचार कर लो कि हमारे अपने जीवन में सच्ची खुशी क्या है। सच्ची खुशी है आत्मिक शांति और हमारे अपनों का प्यार। और आज के सत्संग से गुरुजी महाराज आपको यही लर्निंग्स देंगे, यही सिखाएंगे। तो बस संगत जी, सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत अनुजा आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। सबसे पहले गुरुजी का बहुत शुक्राना कि गुरुजी, आज आपने मुझे सत्संग की सेवा बख्शी। आपने मेरे जीवन में बहुत अनेकों कल्याण किए हैं और आज आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपकी वो सारी ब्लेसिंग्स संगत तक पहुंचाऊं। गुरुजी, आपका ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि आज आपने मुझे अपनी सत्संग सेवा के लिए चुना। गुरुजी, आप अपनी सेवा से हमारे कर्म ही काटते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज कि आपने मुझे ब्लेस किया। और जैसा कि संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि सत्संग को शुरू से शुरू करो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी गुरुजी महाराज के साथ ये यात्रा 2012 में शुरू हुई। एक्चुअली संगत जी, उस समय मेरी खास फ्रेंड के घर पर गुरुजी का सत्संग ऑर्गेनाइज किया गया था और मैं वहाँ पर इनवाइट थी और मैंने पहली बार गुरुजी का सत्संग उसी के घर पर अटेंड किया। उस वक्त गुरुजी को मैं नहीं जानती थी और इसीलिए संगत जी, क्या मांगना है क्या नहीं मांगना, ये कभी मन में विचार ही नहीं आया, क्योंकि संगत जी, जिंदगी में सब कुछ था, सारी खुशियाँ थी, सारी सुख सुविधाएं थी। गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे जीवन में किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी। उस समय संगत जी, मैं एक प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट थी और मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे और यही कारण था कि मैं अक्सर गुरुजी के मंदिर नहीं जा पाती थी। उस वक्त संगत जी, मेरे देवर को सिजोफ्रेनिया था और इसीलिए मैं एक बार अपने देवर को लेकर गुरुजी के मंदिर गई और वहाँ जाने से पहले मैं काफी सारे गुरुजी के सत्संग सुन चुकी थी और संगत जी, मैं इसी उम्मीद में गई थी कि काश गुरुजी महाराज का आशीर्वाद मेरे देवर को मिल जाए और वो बिल्कुल ठीक हो जाए, क्योंकि जितने सत्संग सुने थे उससे बस यही पता चलता था कि गुरुजी महाराज कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब मैं गुरुजी महाराज के पास अपने देवर को लेकर गई तो उसके कुछ समय बाद ही मेरे देवर की डेथ हो गई और उस समय संगत जी, मेरे देवर की उम्र 40 साल की थी। गुरुजी महाराज ने उन्हें अपने श्री चरणों में जगह दी। उस वक्त संगत जी, मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ, मेरे घर के परिवार के सभी लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर गुरुजी महाराज उसे अपने साथ क्यों ले गए। लेकिन संगत जी, समय के साथ साथ गुरुजी महाराज ने किसी एक संगत के माध्यम से ये सब समझा दिया कि सब कुछ गुरुजी महाराज की ही प्लानिंग है। और जब गुरुजी महाराज से हम जुड़ जाते हैं संगत जी, तो हमारे मन में एक एक्सेप्टेंस का भाव आ जाता है कि जो भी हमारे जीवन में हो रहा है वो गुरुजी का किया हुआ प्लान है और हमें उन्हीं की रजा में राजी रहना है। और जैसा कि मैंने बताया संगत जी कि जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो सबसे पहला जो मेरा अनुभव था वो मेरे देवर की मृत्यु का था। और धीरे धीरे संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे ये भी सिखा दिया
दिया कि मृत्यु भी किसी के सद्गति का कारण बनता है और किस प्रकार गुरुजी महाराज ने सबका कल्याण किया। और इसका एक्सपीरियंस संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे 2025 में आके करवाया। संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैं 10 सालों से मेडिटेशन कर रही हूँ। और उस समय संगत जी 2025 में मैं एक सत्संग में गई और सत्संग में जब मेरा ध्यान लगा तो संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे एक बहुत ही डरावना एक विजन दिखाया। उस विजन को देखकर संगत जी मैं इतनी कांप रही थी कि मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। गुरुजी ने मुझे ये दिखा दिया था कि मेरे भविष्य में मेरे साथ क्या क्या होने वाला था। और गुरुजी ने उस विजन में मुझे ये भी दिखा दिया कि मेरे सारे कर्म गुरुजी ने 2014 में काटे, जिसकी वजह से जो फ्यूचर में मुझे दिखाया गया वो मैं फेस नहीं करूंगी। मैं गुरुजी का किन शब्दों में शुक्राना करूं, मेरे पास वो शब्द नहीं है। क्योंकि संगत जी जो मैंने विजन में देखा अगर वो सत्य घटित होता तो संगत जी आज मेरा जीवन कुछ और होता। मैं आज बहुत सारी परेशानियां फेस कर रही होती। और इसीलिए संगत जी मैं यही कहती हूँ कि मेरे शरीर का रोम रोम गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता है। संगत जी मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो मैंने विजन में देखा अगर वो होता मेरी जिंदगी में तो जिंदगी बहुत बुरी होती। लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उन्होंने मेरे पूरे जीवन को तब्दील कर दिया है। मेरा पूरा जीवन ही बदल के रख दिया है। अब संगत जी 2014-15 की बात है। मैं गुरुजी महाराज के सत्संग में तो जा रही थी, लेकिन फिर भी मेरे मन में ये भाव आता था कि मुझे कोई एक देहधारी गुरु चाहिए जो लिविंग हो, जो जीवित हो। और इसीलिए संगत जी मैं श्री श्री रविशंकर जी के सत्संगों से जुड़ गई, उनके ध्यान केंद्र से जुड़ गई और बहुत मैंने मेडिटेशन किया। और इसी बीच संगत जी 2016 में एक वर्कशॉप था मेडिटेशन का जो कि हिमाचल प्रदेश में था। और संगत जी ये सब कुछ गुरुजी महाराज की ही प्लानिंग थी। गुरुजी महाराज ही मुझे वहाँ लेकर गए। और जब संगत जी मैं वहाँ पर ध्यान मुद्रा में थी तब मुझे साक्षात गुरुजी महाराज के दर्शन हुए। और मेडिटेशन में ही गुरुजी ने मुझे मेरी पास्ट लाइफ दिखाई। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी आंखों के सामने मेरे ही जीवन की एक पिक्चर चल रही हो। और संगत जी एंड में मैंने देखा कि गुरुजी महाराज हमारे घर में आए। गुरुजी ने मुझे, मेरे पति और मेरे दोनों बच्चों को हमारे घर में ब्लेस किया। और फिर संगत जी मेरा मेडिटेशन यहाँ खत्म हो गया। संगत जी मेरे ध्यान में जब गुरुजी ने मुझे मेरा पिछला जन्म दिखाया तो मैंने देखा कि पिछले जन्म में मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। और तब मैंने गुरुजी महाराज से प्रार्थना की कि मुझे अगला जन्म मिले तो मेरे यही पति हों लेकिन हमारे बच्चे हों। और संगत जी गुरुजी ने ये भी दिखा दिया कि इस जन्म में जो मेरे पति हैं वे मेरे पिछले जन्म के ही पति हैं। और गुरुजी के आशीर्वाद से ही मुझे बच्चे हुए हैं। और इसीलिए संगत जी मैं कह सकती हूँ कि मेरा और गुरुजी महाराज का ये नाता जन्मों जन्मों का है। गुरुजी ने मुझे कई जन्मों से जोड़ के रखा है। और ऐसे ही संगत जी एक बार की बात है, मैं ध्यान कर रही थी और मन ही मन गुरुजी से बहुत सारी बातें भी कर रही थी। तभी मुझे कानों में गुरुजी की आवाज सुनाई दी, तू मंग्यासी। इसका कहने का अर्थ ये था कि जब हम गुरुजी महाराज से कुछ भी मांगते हैं और जब गुरुजी हमारी मांगी हुई चीज हमें देते हैं तब संगत जी हमें उस चीज के अप्स एंड डाउन्स, उस चीज के फायदे और नुकसान हमें दोनों को एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। और फिर संगत जी थोड़े समय के बाद 13 नवंबर 2021 को गुरुजी ने मुझे मेडिटेशन में आकर 2 बातें बताई। गुरुजी महाराज ने कहा कि तेरी जर्नी मेरे नाल है, मेरे तो कदे भी कुछ मांगी ना। और ये बात गुरुजी महाराज ने मुझे स्पष्ट रूप से समझा दी थी कि मुझे उनसे कुछ भी नहीं मांगना है। और संगत जी ये बात गुरुजी महाराज ने तब क्लियर की जिस समय मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब थी। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि क्यों गुरुजी महाराज ने मुझे नहीं मांगने के लिए कहा। क्योंकि होता है ना संगत जी कि जब हमारे परिवार में कोई भी बीमार होता है तो सबसे पहले हम अपने ईश्वर से उनके ठीक होने की प्रार्थना करते हैं। और इस बात के बाद मैंने गुरुजी महाराज को सिर्फ ये कहना शुरू कर दिया कि गुरुजी महाराज आप तो स्वयं जानते हैं कि हर जीव आत्मा की क्या जर्नी है, उसके क्या कर्म है। इसलिए गुरुजी महाराज जो आपको सही लगे मेरे हस्बैंड के लिए आप वही करना। जो आपको मेरे हस्बैंड की आत्मा के लिए, उस जीव आत्मा के लिए जो सही लगे आप वही करना। और संगत जी 2022 से लेकर 2024 तक यानी कि 3 साल तक मेरे हस्बैंड बहुत बीमार रहे। लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे क्लियर समझा दिया था कि मेरी जिंदगी का एक एक क्षण, एक एक पल गुरुजी महाराज ने प्लान किया है। और संगत जी 2022 से लेकर 2024 तक मेरे जीवन में जितनी भी घटनाएं घटी वो संगत जी एक पर्टिकुलर तारीख पर होती थी और एक स्पेशल पैटर्न में होती थी। ज्यादातर गुरुजी ने मुझे 11 नंबर से ब्लेस किया है। मेरे हस्बैंड की सर्जरी 11 तारीख को हुई। मेरे हस्बैंड का बेड नंबर भी 11 था। और ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हैं जो 11 तारीख को हुए हैं। और इन सब के माध्यम से
गुरुजी ने स्पष्ट कर दिया ये सारी योजना, ये सारी प्लानिंग गुरुजी महाराज की ही है। और एक बात और बताना चाहती हूँ संगत जी कि गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया तो धीरे धीरे गुरुजी महाराज ने मुझे मेडिटेशन में अपने साक्षात दर्शन देना शुरू कर दिए थे और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे अपने मेडिटेशन में एक बार नहीं 3 बार अपना पिछला जन्म दिखाया है और हर जन्म का ये भी दिखाया कि मैं क्या थी और मेरी मृत्यु कैसे हुई है। संगत जी, जब गुरुजी ने मेडिटेशन में मेरे पिछले 3 जन्म दिखाए तो उसके बाद संगत जी मेरे सोचने का तरीका, दुनिया को देखने का, जीवन को देखने का नजरिया बदल गया। और संगत जी, मैं खुद इस बात को एक्सपीरियंस करने लगी कि हमारी आत्मा कभी नहीं मरती। ये तो संगत जी एक कंटिन्यू जर्नी है और बस हमारी आत्मा शरीर रूपी इस चोले को बदलती रहती है। और धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे इस बात का एहसास करवा दिया कि जब भी हमारे जीवन में कोई संघर्ष आता है, कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है तो संगत जी उस समय गुरुजी महाराज हमारा टेस्ट ले रहे होते हैं। ये परीक्षा होती है हमारे सब्र की, ये परीक्षा होती है हमारी भक्ति की। और जब गुरुजी ने इस बात का एहसास करवा दिया और उसके बाद मेरे जीवन में जितने भी संघर्ष आए, आप यकीन मानिए संगत जी, मैं किसी भी संघर्ष में नहीं घबराई। मैं हर परेशानी में, हर मुसीबत में बिल्कुल शांत रही, क्योंकि मैं जानती थी कि सब कुछ करने वाले गुरुजी महाराज हैं, ये उन्हीं की प्लानिंग है। और मैं यह भी जानती थी कि गुरुजी महाराज हर पल मेरे साथ हैं। और कई बार होता है संगत जी कि जब हमारे जीवन में बहुत संघर्ष होता है, बहुत परेशानियां आती है, तो हमारा विश्वास हमारे ईश्वर से उठ जाता है। या तो हमारा पूजा पाठ में मन नहीं लगता या हम चाहकर भी नहीं करते। लेकिन संगत जी, जब भी मेरे जीवन में कोई संघर्ष आया, परेशानी आई, मैंने हमेशा गुरुजी के सत्संग अटेंड किए और मुझे हमेशा एक इनर स्ट्रेंथ मिलती रही, मुझे एक शक्ति मिलती रही और हर बार मेरा विश्वास बढ़ता ही गया कि गुरुजी महाराज सब कुछ देख लेंगे। संगत जी, 2017 की बात है। उस समय मेरा बेटा मात्र 13 साल का था और उसे शरीर पर सफेद दाग की प्रॉब्लम होना शुरू हो गई थी। और ये बीमारी संगत जी मेरे ससुर जी को भी थी और हमारे परिवार में ये बीमारी और भी कई सदस्यों को थी। और उस समय मैं अपने बेटे को गुरुजी के बड़े मंदिर ले जाया करती थी। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ संगत जी कि मैंने आज तक गुरुजी से कभी कुछ नहीं मांगा। इवन मैंने अपने बेटे को भी यही समझाया कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है, ये आपकी लाइफ का चैलेंज है और आपको पूरी हिम्मत के साथ अपनी इस लाइफ के चैलेंज को फेस करना है। और साथ में मैंने उसे ये भी बताया कि आपको तो बल्कि गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए कि आपका शरीर बिल्कुल ठीक है, आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। आप इस बात का शुक्राना गुरुजी को करो। और ये जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई है, इस समय आपको स्ट्रॉन्ग रहना है और बहुत अच्छे से फाइट करना है। और यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं मेडिटेशन की वर्कशॉप के लिए हिमाचल प्रदेश गई तो संगत जी वहाँ हमारी जो टीचर थी उन्होंने अपना लाइफ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। और टीचर ने हमें बताया कि उन्हें एक बीमारी थी जिसका नाम था ग्लूकोमा और यह बीमारी उनके परिवार के हर सदस्य को थी। और उस समय हमारी टीचर अपने गुरु के पास गई और तब उनकी उम्र 60 या 62 साल की रही होंगी। तब उन्होंने हमें बताया कि मेरे गुरु ने जो मुझे मेडिटेशन कराया, जिसकी वजह से वो बीमारी दूर हो गई, आज मैं आप सबको वही मेडिटेशन करवाऊंगी। तो संगत जी, उस वक्त जब टीचर ने हमें वो मेडिटेशन करवाया था और हमें एक बात कही कि आप अपने ध्यान में अपनी लाइफ में पीछे पीछे जाते रहिए और जब वापस आप लौट कर अपने लाइफ में आए तो अपने जीवन में क्या बदलाव चाहते हैं, उस बदलाव के लिए आप प्रे करें। और मुझे बहुत अच्छे से याद है संगत जी कि जब मैं अपने मेडिटेशन में पास्ट में जाने के बाद वापस लौट कर आई तो मैंने अपने ध्यान में अपने फादर इन लॉ की आत्मा से प्रार्थना की, क्योंकि संगत जी 2016 में मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो चुकी थी। और संगत जी, उस ध्यान में मैंने अपने ससुर जी की आत्मा से प्रार्थना की और कहा कि डैडी, आप मेरे बेटे को ब्लेस करें, आप मेरे बेटे को बख्श दें। और इस मेडिटेशन के बाद संगत जी 2-4 हफ्ते के बाद मैं फिर से ध्यान में बैठती हूँ और तब मुझे गुरुजी महाराज की आवाज सुनाई देती है कि हुण दवाइयाँ छड़ दे, तेरा बेटा अब ठीक हो गया है। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, ये सफेद दाग जैसी बीमारी जो ला इलाज है, जिसका कितना भी इलाज करवा लिया जाए ये ठीक नहीं होती, लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से संगत जी आज मेरे बेटे के शरीर पर एक भी सफेद निशान नहीं है, न उसे मैंने कोई दवाइयाँ दी, बस गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से वो बिल्कुल ठीक हो गया है। और गुरुजी ने उसे इतना ब्लेस किया है कि उसने अपनी पूरी लाइफ बहुत एंजॉय की और आज मेरा बेटा बहुत बड़ा इंजीनियर है। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि मेरे बेटे को गुरुजी ने बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ दी जो हर बच्चा जीना चाहता है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपकी इस दया का शुक्राना, आपकी इस ब्लेसिंग्स का शुक्राना।
और संगत जी, इस मेडिटेशन के माध्यम से गुरुजी महाराज ने मुझे सिखा दिया। जब मुझे मेरे बेटे का ये एक्सपीरियंस हुआ तो मुझे एक बात सिखाई गई कि मेडिटेशन में बहुत बहुत पावर होती है और मेडिटेशन के बल पर हम अपने जीवन को, अपनी आत्मा को बदल सकते हैं। और एक बार की बात है संगत जी, ध्यान करते हुए मुझे दिखाई दिया कि मैं किसी जन्म में एक ऋषि थी और मैं बहुत ज्यादा तपस्या करती थी और यही कारण था संगत जी कि मैं जब भी कोई मेडिटेशन करती तो ये मेरे लिए बहुत नॉर्मल लगता। ऐसे एक बार संगत जी, मेडिटेशन की एक प्रक्रिया होती है विपश्यना, जिसमें संगत जी 9 से 10 दिन आपके पास कोई फोन नहीं होता, बाहरी दुनिया के साथ आपका कोई संपर्क नहीं होता, बस आप अपने साथ रहते हैं, आप ईश्वर के साथ जुड़ते हैं। संगत जी, मैंने वो भी अटेंड किया और उन 9-10 दिनों में संगत जी मैंने अपनी आत्मा को पहचाना, मैंने अपनी आत्मा को महसूस किया और परमात्मा के साथ एक जुड़ाव महसूस किया। सच कहूँ तो संगत जी, मुझे इस प्रक्रिया के दौरान ना तो बाहरी दुनिया की याद आई, ना ही मुझे कोई फोन कॉल्स की याद आई। बस संगत जी ऐसा लग रहा था कि लाइफ ऐसे ही चलती रहे। जबकि संगत जी ऐसी प्रक्रिया में कई सारे लोग भाग जाते हैं, वे अपने आप को बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट नहीं कर पाते। और यहाँ संगत जी, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि विपश्यना ज्वाइन करने से पहले मैं एक बार गुरुजी महाराज का मेडिटेशन कर रही थी, गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी और मन ही मन गुरुजी महाराज से पूछ रही थी कि गुरुजी मैं ध्यान कैसे लगाऊं। और तब मेरे कानों में गुरुजी की आवाज आई कि तू विपश्यना के साथ साथ मेरा मंत्र जाप किया कर। और उसके बाद संगत जी, मैं जब भी ध्यान में बैठती हूँ तो ध्यान के साथ साथ मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। और संगत जी, शिव पुराण में भी इस बात का उल्लेख है कि जब हम ध्यान के साथ साथ मंत्र जाप करते हैं तो उस मंत्र जाप और मेडिटेशन में बहुत बहुत शक्ति होती है। संगत जी, एक बार की बात है, मैं मेडिटेशन कर रही थी और तभी गुरुजी महाराज ने मेरे कान में एक शब्द कहा, शिवोहम शिवोहम, और जिसका अर्थ होता है कि मैं ही शिव हूँ। संगत जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसका क्या मतलब हुआ और मैंने एक बार अपने ध्यान में गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी महाराज, इस शिवोहम का अर्थ मैं ये तो जानती हूँ कि मैं शिव हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि भला मैं शिव कैसे हो सकती हूँ। और इसका जवाब गुरुजी ने मुझे प्रैक्टिकली दिया। एक बार की बात है, मैं गुरुजी के सत्संग में गई और जब शब्द गुरबानी चल रही थी तो मैं अपने ध्यान में थी और तभी मैंने एक्सपीरियंस किया कि मेरे पास सफेद कुर्ते पजामे में कोई पास में आकर बैठा है और मैंने देखा कि वे स्वयं गुरुजी महाराज हैं। और फिर धीरे धीरे अनुभव किया कि गुरुजी महाराज मेरे अंदर समा गए हैं। और तब गुरुजी ने मुझे बताया कि मैं तुम्हारे ही अंदर हूँ, मैं शिव हूँ और शिव तुम्हारे अंदर है, तो शिवोहम का मतलब है कि तुम ही शिव हो। और ये सब कुछ संगत जी गुरुजी ने मुझे प्रैक्टिकली करके दिखाया। और इतना ही नहीं संगत जी, इस अनुभव के 2-3 महीने बाद जब मैं बड़े मंदिर गई और जब मैं दरबार में बैठी तो मैं गुरुजी का ध्यान करने लगी और मन में विचार आया कि गुरुजी आपने मुझे बताया था कि आप मेरे अंदर हैं। तो संगत जी, उस वक्त मेरे आगे कम से कम 200-250 संगत बैठी होगी और जब मैं गुरुजी से मन ही मन बात कर रही थी कि गुरुजी आप तो अंदर हैं, मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ। और संगत जी, तब गुरुजी ने मुझे बहुत ही सुंदर विजन दिखाया। मैंने देखा संगत जी कि मेरे सामने जो 200-250 संगत बैठी हुई है, उन सब के अंदर एक दिव्य ज्योत जल रही है। और संगत जी, धीरे धीरे वहाँ मुझे कोई संगत नजर नहीं आ रही है और 200-250-300 चारों तरफ मुझे ज्योत ही ज्योत नजर आ रही है। और इस विजन के माध्यम से गुरुजी ने मुझे स्पष्ट कर दिया कि मैं सिर्फ तुम्हारे अंदर नहीं बल्कि कण कण में, हर जीव आत्मा में मैं विराजमान हूँ। और इसीलिए संगत जी, मैं जब भी किसी सत्संग में जाती हूँ, किसी भी संगत से मिलती हूँ तो बहुत खुश हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे दिखा दिया था कि वे हर संगत के अंदर व्याप्त हैं और इसीलिए मुझे हर संगत में गुरुजी ही नजर आते हैं। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेडिटेशन के साथ साथ मुझे भक्ति करना भी सिखाया। संगत जी, 2020 के पहले तक मुझे पूजा पाठ करना, भक्ति करना नहीं आता था और मेरे घर में एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था, वो भी मेरी अलमारी में। और संगत जी, वो अलमारी यानी कि वो मंदिर साल में सिर्फ 3 बार खुलता था, नवरात्रि, दिवाली और गणेश पूजन पर। और इसके अलावा संगत जी, मेरा मंदिर कभी नहीं खुलता। संगत जी, एक बार की बात है, 8 नवंबर 2022 के दिन की बात है। उस दिन संगत जी गुरु पूर्णिमा थी और हम सभी गुरु पूर्णिमा के दिन सुखमनी साहिब का पाठ करते हैं और इसके लिए मैं गुरुद्वारे गई थी। संगत जी, सुखमनी साहिब का पाठ खत्म करके मैं घर वापस आ गई। और जनरली संगत जी, मैं दिन में कभी नहीं सोती, लेकिन उस दिन मेरी नींद लग गई और मुझे 2 सपने दिखाई दिए। और जब संगत जी मैं उठी तो मेरे मन में नींद में ही चल रहा था, सतनाम श्री वाहे गुरु जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी। और इससे पहले संगत जी, मैंने इस जाप को कभी नहीं किया, लेकिन जब मैं सोकर उठी तो मैं लगातार इस जाप का पाठ कर रही थी। और संगत जी, उस दिन के 2 दिन बाद जब मैं गुरुजी के मंदिर गई तो वहाँ
वहाँ कदम रखते ही जो शब्द मुझे सुनाई दिया वो था सतनाम श्री वाहेगुरु जी। और इसके 2 दिन बाद जब मैं किसी सत्संग में गई तब संगत जी वहाँ पर भी सबसे पहले मेरे कानों में यही शब्द पड़ा, सतनाम श्री वाहेगुरु जी। और फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि गुरु जी महाराज मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे यही पाठ करना है। और फिर संगत जी गुरु जी के आशीर्वाद से मैंने सतनाम श्री वाहेगुरु जी का पाठ करना शुरू कर दिया। और संगत जी काफी समय के बाद फिर गुरु जी महाराज ने मुझे हनुमान चालीसा करने का एक विजन दिया और कनॉट प्लेस पर एक हनुमान मंदिर है, वहाँ जाने के लिए भी कहा। और जैसा गुरु जी महाराज ने कहा मैंने हमेशा उनकी आज्ञा का पालन किया। मैं हनुमान मंदिर गई और वहाँ मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। और संगत जी वहीं पर शिव मंदिर भी है और बंगला साहिब भी है, तो मैं जब भी हनुमान मंदिर जाती हूँ तो तीनों जगह दर्शन करके आती हूँ। और धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे राम की भक्ति, हनुमान जी की भक्ति और अपने कुल देवता की भक्ति उसमें लगाया और धीरे धीरे मैं भक्ति सीख रही हूँ। संगत जी अब मैं आपके साथ इस साल का एक सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी एक दिन मैं अपने मेडिटेशन ग्रुप के साथ उत्तराखंड में कसार देवी मंदिर गई। और ऐसा माना जाता है कि कसार देवी मंदिर बहुत ही शक्तिशाली जगह है। वहाँ पर बहुत ही ज्यादा मैग्नेटिक वाइब्रेशंस होती हैं। और संगत जी इस मैग्नेटिक वाइब्रेशन को नासा ने भी वहाँ जाके रिकॉर्ड किया है। और जो लोग संगत जी ध्यान करते हैं वे लोग अक्सर कसार देवी मंदिर जरूर जाते हैं और कहते हैं कि जो लोग ध्यान में बैठते हैं उनका ध्यान बहुत गहराई में चला जाता है। संगत जी उस मंदिर में हमने ध्यान किया और ध्यान करते समय मुझे याद आया कि 2-4 साल पहले एक संगत आंटी जो मेरे लिए बहुत बहुत खास है, उनका मुझे एक दिन फोन आया और उसने मुझे बताया कि मैंने सपने में एक बहुत ही अलग सी जगह देखी है जहाँ पर बहुत सारे ढेरों शिवलिंग है और वहाँ पर तुम खड़ी हो, तुम्हारा बेटा और गुरुजी महाराज, और गुरुजी तुम्हें कुछ दे रहे हैं। और उसी समय संगत जी मैं थोड़े समय बाद उज्जैन भी गई और जब मैं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में ध्यान में बैठी तो मुझे गुरुजी महाराज ने जोगेश्वर मंदिर का ध्यान दिलाया, जो कभी संगत जी में नहीं जा पाई थी। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर आए कसार देवी मंदिर में तब संगत जी मुझे मेरे ग्रुप वाले लोगों ने बताया कि हम जोगेश्वर मंदिर भी जा रहे हैं। और संगत जी सुनकर मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि मेरी बरसों से इच्छा थी कि मैं जोगेश्वर मंदिर जाऊं। संगत जी मैंने हर शिवलिंग पर मत्था टेका, सारे शिवलिंग के दर्शन किए और वहाँ भी संगत जी हमने जाकर मेडिटेशन किया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मुझे वहाँ पर एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव हुआ। तो गुरुजी महाराज ने मुझे कई रूपों में दर्शन दिए, मुझे अपनी दिव्य ज्योत के रूप में भी दर्शन दिए। और गुरुजी महाराज मेरा हाथ पकड़कर इस जर्नी में मुझे चलवा रहे हैं और अपनी ज्योत के दर्शन करवा रहे हैं। मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। आज संगत जी मेरी जो आध्यात्मिक जर्नी है वे गुरुजी महाराज ही मुझे करवा रहे हैं। आज गुरुजी के कारण मैं मेडिटेशन कर पा रही हूँ और गुरुजी ने ही मुझे भक्ति करना सिखाया है। और ये यात्रा तो संगत जी अभी अनवरत चलती रहेगी क्योंकि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है और पल पल गुरुजी मुझे बहुत सारी नई नई टीचिंग्स दे रहे हैं। संगत जी आप सभी से मैं यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज का ध्यान करें, उनका मंत्र जाप करें। आप देखेंगे कि आपको अपने जीवन के सभी चीजों के, सभी समस्याओं के, सभी प्रश्नों के हल मिलना शुरू हो जाएंगे। संगत जी गुरुजी महाराज पर विश्वास करें, सब कुछ उनके ऊपर सरेंडर करें और फिर अपने जीवन में जो आनंद है आप उसका अनुभव करेंगे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम चेन्नई से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी कल मैंने एक सत्संग सुना जिसमें एक संगत जी ने अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में और गुरुजी से कनेक्शन के बारे में हमें बताया। और संगत जी उन्होंने हमें ये भी बताया कि उन्होंने गुरुजी को मेडिटेशन में देखा। तो आज मेरा सत्संग मेरे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में है। संगत जी 2024 में मेरा सेकेंड बेबी डिलीवर हुआ। संगत जी मेरा दूसरा बच्चा बहुत ही ब्लेस्ड बेबी बॉय था। इससे पहले मेरी एक बेबी गर्ल भी थी जो कि 2023 में हुई थी। तो संगत जी मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान। जब मेरा बेबी बॉय डिलीवर होने वाला था उसके 1 महीने पहले जब मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट थी तब संगत जी पितृ पक्ष के दौरान, जिसे हम श्राद्ध भी कहते हैं, उन दिनों मैं बाथरूम में फिसल गई थी। लेकिन ईश्वर की दया से मुझे कोई ब्लीडिंग नहीं हुई। लेकिन संगत जी मुझे बहुत दर्द हुआ, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा था और मैं अपने पलंग से बिना सपोर्ट के उठ भी नहीं पा रही थी। फिर संगत जी डॉक्टर ने
मुझे पैरासिटामोल दिया और ऐसे 1 हफ्ते चलता रहा। मेरा दर्द ठीक हो गया और मैं खुद बेड से उठने लगी। तो संगत जी, उस समय मेरे हस्बैंड सुबह 5 बजे उठ जाया करते थे और उनके साथ साथ मैं भी उठ जाती थी। और एक दिन जब मैंने अपने मोबाइल पर यूट्यूब ओपन किया तो मुझे एक सजेशन आया, वैदिक चैंट टू क्लींस योर बॉडी, माइंड एंड सोल। और जब संगत जी सुबह 5 बजे मैंने इसे लगाकर सुना तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने पहले भी कभी सुना है। एक्चुअली संगत जी, मैंने ये सब पहले नहीं सुना था। ये सब मेरे पास्ट लाइफ का कनेक्शन था जो मेरी मेमोरी में मुझे याद आ रहा था। अब इस समय संगत जी मैं वर्क फ्रॉम होम करती थी, क्योंकि संगत जी मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो मुझे एक बहुत ही चैलेंजिंग प्रोजेक्ट दिया गया जो कि मैं स्टक हो गई थी और कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। संगत जी, मैं वर्क स्ट्रेस में आ चुकी थी और मेरा ऑफिस में नाम खराब हो रहा था। और तब मैंने यूट्यूब पर सर्च किया मंत्र टू सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स। और तब मुझे एक सजेशन में वीडियो आया, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब इसको 5 मिनट सुनने के बाद मेरा थोड़ा सा काम आगे बढ़ा और मेरी लाइफ से एक ब्लॉकेज रिमूव हुआ। संगत जी, तब तो मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मुझे एक डिवाइन हेल्प मिल रही है या कोई एंजल या कोई दिव्य शक्ति मुझे बाथरूम में स्लिप होने से बचा रही थी। अब जब संगत जी मेरा बच्चा हो गया है तो हमारे घर पर बहुत से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए हैं। हमारी पहले वाली बेबी सीटर जो मेरी 2 साल की डॉटर को अच्छे से रखती थी वो बहुत अजीब बिहेव करने लगी है और हर चीज पर चिढ़ना शुरू कर दिया है। फिर संगत जी हमने और एक बेबी सीटर रखी हमारे बेबी बॉय के लिए। अब संगत जी, यदि मेरी बेबी सीटर या मैड से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती तो वो मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी को मेरे खिलाफ भड़काने लगती। एक्चुअली संगत जी मेरी सासू माँ को कैंसर था और हमारी सगाई होने के बाद ही वो गुजर गई थी। और अब इस बात का फायदा हमारी घर की मैड और बेबी सीटर उठाने लगी। और यदि संगत जी मैं उन्हें किसी काम को करने के लिए मना करूं तो वो मेरे पति और ससुर को भड़काते थे। एक्चुअली संगत जी ये सब मेरे ससुर जी की अपनी बहन और मेरी दादी सास का षड्यंत्र था। वो दोनों हमारे ऊपर बहुत भयंकर ब्लैक मैजिक करती थी और ये काम वो शादी के समय से ही कर रही थी। लेकिन संगत जी एक्चुअली मेरे ससुर जी किसी पंडित को जानते थे जिनको हम तमिल में अय्यर बोलते हैं। और संगत जी वो पंडित जी कुछ पेंडुलम डिविनेशन करते थे जो कि करेक्ट आंसर देता था। एंड समहाउ उन पंडित जी ने हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। और संगत जी उन्होंने मेरी बुआ और दादी का एक बहुत ही बड़ा मुझे फीवर देने वाला तंत्र भी काटा था, मेरा मैदे का एक डॉल बनाकर, और वो भी हमारे घर में ही। आई नो संगत जी बहुत अजीब सुनाई दे रहा होगा आपको, लेकिन संगत जी ये सारी बातें सच हैं। संगत जी मुझे लगता था कि हमारे घर पर सारे तंत्र मेरी बुआ और दादी सास करती थी। इसके बाद हुआ ये संगत जी कि हमने जिनसे 7th फ्लोर वाला फ्लैट खरीदा था उनसे मेरी थोड़ी फ्रेंडशिप हो गई थी और वो 5th फ्लोर पर रहती थी। बहुत रिच है, लेकिन मैंने कभी भी किसी की फाइनेंशियल स्टेटस देखकर फ्रेंडशिप नहीं की। वो आंटी अपनी 6 साल की नाती को मेरे 2 साल के बच्चे के साथ खेलने भेजती थी। वो बच्ची कभी कभी अपने टॉयज और हेयर क्लिप हमारे घर में छोड़कर चली जाती थी। और संगत जी वो बच्ची हमेशा हमारी घर की बातें सुनती थी और कुछ कुछ सवाल भी करती थी। लेकिन उस टाइम संगत जी मुझे खुद को ही इतनी अवेयरनेस नहीं थी। फिर इसके कुछ दिनों के बाद मेरा और मेरे हस्बैंड का बहुत ही बुरा झगड़ा हुआ और तब मुझे यूट्यूब पर सामान्य सुक्तम यानी कि रेयर वैदिक चैंट फॉर पीस इन द फैमिली ब्लेस हुआ और इसे सुनने के बाद थोड़ा सा बेटर हुआ, नहीं तो सब मुझे ही फिंगर पॉइंट कर रहे थे। अब इसके बाद संगत जी मुझे एक वॉइस रिकॉर्डर मिला मेरी बेबी सीटर की फोन पर, जिसमें उसने मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां दी और ये सारी बातें उसने मेरी पहली वाली बेबी सीटर के साथ चुगली की थी। और संगत जी इसी बेबी सीटर की मम्मी हमारे यहाँ रात का खाना बनाती थी। तो मैंने ये बात जब अपने ससुर जी को बताई और बोला कि इनको चेंज करना है, मैं इनको निकाल रही हूँ, लेकिन तब भी संगत जी रिकॉर्डिंग सुनने के बावजूद भी मेरे ससुर जी ने मेरा मान नहीं रखा। और संगत जी उल्टा उन्होंने मेरे हस्बैंड को भड़का दिया कि तेरी बीवी ड्रामा कर रही है। और अब संगत जी मुझे अपने ही घर में गाली देने वाली बेबी सीटर, गाली देने वाले कुक के बीच में रहना पड़ रहा था, जबकि मेरे 2 बच्चे, पति और ससुर उनके हाथ का खाना खाते थे। संगत जी मैं उस दिन बहुत बहुत रोई और फिर संगत जी रो रो कर मैं 5th फ्लोर वाली आंटी के पास गई और उनको सारी बातें बताई। तब उन आंटी ने मुझे कहा कि रुको मैं आती हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे एक रुद्राक्ष दिया और कहा कि इसे पीने के पानी में मिलाना और उस पानी से ही खाना बनाना और देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। संगत जी मुझे थोड़ा शक हुआ, लेकिन मैंने उस समय तो आंटी को हाँ कह दिया और अपने घर आ गई। और पता नहीं क्यों संगत जी मैंने अपने घर जाकर वो रुद्राक्ष फेंक दिया। उस दिन मेरी बेटी को हाई फीवर था। और फिर संगत जी मैंने रात को क्या किया कि उनकी बेटी के जो हेयर क्लिप्स थे या जो खिलौने थे उन्हें उठाकर बाहर फेंक दिया। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, 4
से 5 घंटे में मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। अब मुझे पता चला कि बिल्डिंग वाली 5th फ्लोर वाली भी हम पर ब्लैक मैजिक करती है। संगत जी, मेरे घर पर दिन रात कलेश हो रहा था और कुछ दिनों के बाद मेरी एक फ्रेंड मुझसे मिलने के लिए आई। तब संगत जी मैं अपनी फ्रेंड को बाहर लेकर खाना खाने के लिए गई। संगत जी, वहाँ रेस्टोरेंट में मुझे एक अजीब सी भावना आने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सारे रेस्टोरेंट के लोग मुझ पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं और सब मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं। लेकिन मैं अपने मन में जय माता दी का चैंट करती रही और फिर उससे मुझे थोड़ी हिम्मत मिली। अब संगत जी, इस बात को मेरी फ्रेंड ने नोटिस किया और जाकर मेरे हस्बैंड को सब बताया। और संगत जी, मेरे हस्बैंड फिर से मुझसे परेशान हो गए कि मैं पागल हो गई हूँ। और उस दिन जब मैं रात को अपने घर पर आई तो बिल्डिंग के व्हाइट बोर्ड पर मैंने एक कोटेशन लिखा हुआ देखा, इफ यू डोंट क्लेम योरसेल्फ यू विल एंड अप इन कंफ्यूजन। और संगत जी, मुझे अच्छे से पता है कि वो कोट मेरे 4th फ्लोर के पड़ोसी ने लिखा था, जिससे मेरा एक बार पार्किंग के लिए झगड़ा हुआ था। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि उन्होंने मुझ पर कंफ्यूजन स्पेल करवाया था। लेकिन एक्चुअली में ये जेलसी में किया गया कार्य था, क्योंकि हमारे परिवार में 2 बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का। और इसी बिल्डिंग में संगत जी हमारे 5 फ्लैट्स थे, जिसमें से 2 फ्लैट हमने 1 साल के अंदर ही लिए थे। फिर संगत जी, मेरी बेटी के 2nd बर्थडे पर मैं अपने घर के सामने काली माता मंदिर गई और वहाँ जाकर बहुत रोई और माँ से अरदास की कि माँ, अब बस मुझसे सहन नहीं होता, अब आप ही मेरा न्याय करो। फिर संगत जी, 2 दिन के बाद मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच बेबी सिटर को लेकर बहुत बुरा झगड़ा हुआ। तब संगत जी, पंडित जी ने मुझे तुलसी की माला पहनाई थी। मैंने उस माला को निकाला और उससे पेंडुलम डिविनेशन करना शुरू कर दिया। संगत जी, मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिलने लगे। संगत जी, मेरे हस्बैंड को लगने लगा कि जैसे मुझे किसी भूत प्रेत ने पकड़ लिया है। और इस बात पर हमारा बहुत झगड़ा हुआ और ये झगड़ा इतना बढ़ गया संगत जी की बात पुलिस, लॉयर्स और मेरे परिवार तक पहुंची और मैं अपने पेरेंट्स के साथ अपने मायके आ गई। उस समय संगत जी हस्बैंड से बातचीत बंद हो चुकी थी और मेरी मम्मी मुझे डाइवोर्स के लिए कहा करती थी। मेरे 2 मासूम बच्चे अपना घर चेन्नई का छोड़कर अपने नाना, नानी, मामा और मेरे पास भुवनेश्वर में रह रहे थे। संगत जी, इस समय भी मेरे ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक किया जा रहा था और इस कारण से मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई। संगत जी, मैं इतनी डिप्रेशन में आ चुकी थी कि मन करता था कि मैं छत से कूद जाऊं। और ऐसे एक दिन अचानक यूट्यूब पर एक शॉर्ट मेरे सामने आया, जिसमें लिखा हुआ था कि अगर सच्चे दिल से कुछ चाहो तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो नहीं हो सकता। और संगत जी, ये मैसेज गुरुजी महाराज के फोटो के साथ था। फिर मेरे अंदर एक उम्मीद जागी। गुरुजी महाराज ने मुझे बचा लिया और धीरे धीरे मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। फिर संगत जी, एक दिन मैंने जबरदस्ती अपने बैग पैक किए, दोनों बच्चों को उठाया और एयरपोर्ट के लिए निकल गई बिना कोई टिकट बुक किए। संगत जी, मेरी मम्मी तो चाहती थी कि मैं डाइवोर्स लूं और अपना जॉब करूं, लेकिन संगत जी, मेरे पापा ने मुझे बहुत रोका, लेकिन मुझे सपोर्ट भी किया और तुरंत उन्होंने मेरे लिए टिकट्स बनवाई। संगत जी, वो दुखी तो बहुत थे। संगत जी, यहाँ मैं जब चेन्नई पहुंची और जैसे अपने ससुराल में घर गई तो देखा कि मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर जी और दोनों बेबी सीटर्स घर पर ही थे। अब संगत जी, आपके दिमाग में जो चल रहा है वही सब कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था कि जब बच्चे घर पर नहीं थे, 1 महीने से बच्चे घर पर नहीं थे, तो बेबी सीटर का क्या काम था। और आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, उनमें से किसी ने भी मुझे अपने घर में घुसने नहीं दिया। संगत जी, मेरे ससुर जी ने तो उल्टा लॉयर को बुला लिया और मेरे पति ने तो ऐसा बिहेव किया जैसे मैं कोई रास्ते वाली हूँ। अब मैंने पुलिस बुला ली और बोला कि मैं अपने पेरेंट्स के घर गई थी और ये लोग मुझे घर में घुसने नहीं दे रहे हैं। पुलिस के डर से मेरे ससुर और हस्बैंड खौफ में आ गए। संगत जी, मैं और मेरे दोनों बच्चे हम अपने घर में घुसे, जबकि हमारे पड़ोसी मेरे ससुर जी का ही साइड ले रहे थे। अब संगत जी, बारी थी बेबी सीटर्स की, तो मैंने जोर से चिल्लाते हुए कहा कि सबको पता है कि मेरे ससुर जी का कैरेक्टर कैसा है, वे 3 शादी कर चुके हैं और कैसी औरतों को घर पर लाते हैं। संगत जी, वो दोनों बेबी सीटर बैग पैक करके घर से भाग गई। संगत जी, उस दिन तो बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, लेकिन मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे और मेरे बच्चों को हमारा घर वापस दिला दिया। इस बात को संगत जी 1.5 साल हो गए हैं। संगत जी, 2025 मार्च की बात है ये। आज मेरे ससुर जी का और मेरे हस्बैंड का काम पूरा बंद है। वो अपनी दुकान बंद करके अब 2 फ्लैट बेच के अपना गुजारा कर रहे हैं, जिसमें से हमारे पास 3 फ्लैट अभी भी हैं और 3 फ्लैट में से एक में हम रहते हैं और ऊपर के 2 फ्लैट का किराया आता है, जिससे हमारा गुजारा होता है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत अच्छी जॉब चेंज करवाई, बहुत अच्छी सैलरी दिलवाई और यहाँ तक गुरुजी ने मुझे अपनी खुद की गाड़ी भी दिलाई। अब मैं अपनी गाड़ी से ऑफिस आती हूँ और वहीं से ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। और संगत जी, 4थे फ्लोर के जो अंकल हैं जो इन सब में इन्वॉल्व थे, उनके बेटे की भी जॉब चली गई है और इस काम में जो 5वीं फ्लोर की आंटी हैं वह बहुत बीमार रहने लगी हैं। संगत जी,
मेरे गुरुजी महाराज ने सबका घमंड तोड़ा और मुझे और मेरे बच्चों को न्याय और सम्मान दिलाया। अब सारे पड़ोसी हमसे खौफ खाते हैं, लेकिन संगत जी न्याय मुझे उसी दिन से मिला जिस दिन मेरी बेटी के दूसरे जन्मदिन पर मैं माँ काली माता के मंदिर गई और उनके चरणों में बैठकर बहुत रोई। और उसके बाद ही संगत जी मेरी गुरुजी महाराज के साथ जर्नी शुरू हुई और इस प्रकार मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की गई। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपके हर आशीर्वाद का शुक्राना कि आपने मेरे संघर्ष में मेरा इतना साथ दिया, मुझे न्याय दिलाया, मुझे मेरा हक दिलवाया, मेरे बच्चों का हक दिलवाया। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज गुरु जी महाराज की कृपा से आज मैं अपने 2 मिराक्युलस शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरा पहला शुक्राना सत्संग मेरी जॉब से रिलेटेड है। संगत जी मैं ऑस्ट्रेलिया में एज ए कैजुअल रिलीफ टीचर वर्क कर रही हूँ। कभी जॉब आ जाती है और कभी नहीं आती है। संगत जी इस हफ्ते मुझे मंडे से लेके वेडनेसडे तक डेली ही जॉब मिली, लेकिन थर्सडे को कोई जॉब नहीं आई। संगत जी मैंने गुरुजी से दिल से अरदास की कि गुरुजी प्लीज आप मुझे फ्राइडे को जॉब दिला देना। संगत जी फ्राइडे मॉर्निंग मैं जब उठी तो अपना सारा घर का काम फिनिश किया, बच्चों को स्कूल भेजा, हस्बैंड का ब्रेकफास्ट और लंच बनाया, क्लीनिंग की और बाकी सारा काम कंप्लीट किया। और संगत जी इस बीच जो भी कॉल्स आई उनकी पोजीशंस ऑलरेडी फिल हो चुकी थी। मैं सोच ही रही थी कि शायद आज जॉब नहीं मिलेगी, तभी अचानक एक कॉल आई और मेरी बुकिंग हो गई। संगत जी यहाँ आने के बाद मुझे लैपटॉप के लिए जो TRT कोड मिला वो था स्नेक 7 और जब मैंने टाइम देखा तो उसका टोटल भी 7 आ रहा था। और इतना ही नहीं, जिस कोड को यूज करके मेरी बुकिंग हुई थी वो भी 67 था। हर जगह मुझे 7 नजर आ रहा था, जैसे गुरुजी की 7 ब्लेसिंग्स मेरे साथ हो। थैंक यू गुरुजी, हर पल अपनी बेटी का हाथ पकड़कर साथ देने का शुक्राना। संगत जी मेरा अगला सत्संग आपको सुनाती हूँ। संगत जी मेरे जूतों पर कीचड़ लगने की वजह से वो बहुत ज्यादा गंदे हो गए थे और मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि दोबारा साफ हो पाएंगे। संगत जी मेरे हस्बैंड स्नीकर फॉर्म क्लीनर लेकर आए थे। मैंने उससे भी ट्राई किया, लेकिन मेरे जूतों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। मैंने संगत जी गुरुजी महाराज से अरदास की कि प्लीज गुरुजी मेरे शूज क्लीन हो जाएं। और फिर संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझे एक आइडिया दिया कि तुम इन शूज को वॉशिंग मशीन में वॉश करके देखो। और संगत जी फाइनली गुरुजी की कृपा से हम सक्सेस हो गए। मेरे शूज बिल्कुल क्लीन हो गए। गुरुजी आपका जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। हालांकि संगत जी ये छोटी छोटी बातें हो सकती है, लेकिन जिसके साथ होता है उसके लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच गुरुजी, हर पल अपनी बेटी का साथ देने के लिए शुक्राना और सबकी हेल्प करने का शुक्राना, स्पेशली उनकी जिनका मन साफ है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम टीना शर्मा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग बहुत महीनों के बाद लिख रही हूँ। मैं हर रोज संगत जी टीना आंटी के सत्संग सुनती हूँ। उसमें बार बार यही मैसेज आ रहा था कि अपने हस्बैंड के लिए 3 गुरुवार शुक्राना सत्संग करूं, परंतु मैं इस मैसेज को अनदेखा कर रही थी और सोचा कि शायद ये सब मैसेज मेरे लिए नहीं आ रहे हैं। फिर मैंने टीना आंटी के सत्संग में फिर से वही मैसेज सुना कि अपने हस्बैंड के लिए 3 बार शुक्राना सत्संग कर। संगत जी मेरा पहला शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुजी की कृपा से मेरे अंकल को नई कार ब्लेस हुई है। बहुत टाइम से वो सोच रहे थे कि मुझे अपने लिए एक नई कार लेनी है, परंतु संगत जी कुछ कारणवश ये सब कुछ नहीं हो पा रहा था। मैंने यही कहा था कि जब भी गुरुजी की आज्ञा होगी तब सब कुछ हो जाएगा, और हुआ भी वैसा ही। गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि अंकल की नई कार सोमवार वाले दिन हमारे घर आ गई। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना कि मैंने सत्संग को शेयर करने में बहुत समय लगा दिया है। संगत जी गुरुजी पर अपना विश्वास हमेशा बनाकर रखो। गुरुजी महाराज अपनी मेहर सब पर बनाए रखना। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।